Hello bachcho, let's have a look at this question in which a comprehension is given and it says the letters N, L, M proposed by Bohr, Sommerfeld and Zeeman respectively for quantization of angular momentum in classical physics were later on obtained as a result of Schrödinger wave equation based on quantum mechanics. The term N, L, M were named as principal quantum number, azimuthal quantum number, and magnetic quantum number, respectively. The fourth quantum number S was given the name spin quantum number on the basis of two spins of electrons. The first two quantum numbers also decides the nodes of an orbital. The numerical value of psi 430 denotes. Options are 3d orbitals, 4f orbitals, 2s orbitals और 4d orbitals. तो यहाँ पे हमें साई का इक्वेशन प्रोवाइडेड है विच इज साई 430. इससे हमें फाइंड आउट करना है कि इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू कौन से ऑर्बिटल को डिनोट करती है. सो द की कॉन्सेप्ट हियर इज वेव फंक्शन फॉर atomic orbitals. तो यहाँ पे जो हमें साई की वैल्यू दी है which basically tells about the probability. यहाँ पे एटॉमिक ऑर्बिटल्स की बात हो रही है और हमें साई की वैल्यू प्रोवाइडेड है which is 4, 3 and 0. तो इसको हम कैसे डिनोट करते हैं? जो स्टैंडर्ड है दैट इज साई n, l and m. तो क्वेश्चन में जो कॉम्प्रिहेंशन हमें प्रोवाइडेड है उसमें हमें पता है कि n is equal to प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. ओके, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें क्या बताता है? इट टेल्स अबाउट द एनर्जी लेवल ऑफ द ऑर्बिटल्स, जो जिसको हम शेल्स से भी समझ सकते हैं, जो बेसिक शेल नंबर हमको बताता है. तो वैल्यू ऑफ n कैन बी एनी इंटीजर विच इज n is equal to 1, 2, 3 and so on. ओके, तो नेक्स्ट जो L है विच इज एजिमुथल क्वांटम नंबर. L की वैल्यू क्या हो सकती है? L कैन रेंज फ्रॉम 0 to n minus 1. ओके, इससे हमें शेप ऑफ ऑर्बिटल पता चलता है. तो इसकी वैल्यू क्या होती है? 0, 1, 2 till n minus 1. तो अगर हमारे पास n की वैल्यू 3 होगी, मतलब थर्ड शेल की हम बात कर रहे हैं, तो वैल्यू ऑफ L क्या होगा? L होगा फ्रॉम 0 to 3 minus 1 which is 2. तो वैल्यू विल बी 0, 1 and 2. अब यहाँ पे जो 0 है दैट डिनोट्स s ऑर्बिटल. ओके, जब वैल्यू 0 होती है तो उससे उसका मतलब है s ऑर्बिटल है विच हैव स्फेरिकल शेप. वैल्यू ऑफ 1 डिनोट्स p orbitals. इसी तरह से जब वैल्यू ऑफ L is 2 तो इट डिनोट्स d orbitals and so on. Okay. अब जो थर्ड क्वांटम नंबर है विच इज ml, इट इज द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर. मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से हमें नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स विद इन अ सबशेल पता चलता है. इसकी वैल्यू क्या होती है? इसकी वैल्यू रेंज करती है फ्रॉम +L टू -L. ओके, तो अगर हम एज्यूम कर लें लेट L इक्वल्स 1, तो अगर हम L को 1 एज्यूम करें तो ml की वैल्यू या मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या हो जाएगी? +L से -L तक. तो +L क्या होगा? +L is +1, -L क्या होगा? इट विल बी -1. राइट, अब इन दोनों के बीच में क्या वैल्यू होगी वो हम यहाँ पे इंसर्ट कर लेंगे. जितनी भी वैल्यूज होंगी यहाँ पे +1 एंड -1 के बीच में देयर इज ओनली सिंगल वैल्यू विच इज 0. तो ml की वैल्यू अगर L1 है हमारे पास तो क्या हो जाएगी? +1, 0 एंड -1, मतलब कि 3 वैल्यूज आएंगी. L हमको पता है जब 1 होता है इट डिनोट्स p ऑर्बिटल, और हमको पता है कि p ऑर्बिटल में कितने सब शेल्स होते हैं? इट इज px, py and pz which is 3. ओके, तो इस तरीके से ये वैल्यूज हमें ऑर्बिटल्स के बारे में और इलेक्ट्रॉन्स के पोजीशन के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती हैं. अब क्वेश्चन में जो हमें साई की वैल्यू प्रोवाइडेड है दैट इज
स्टैंडर्ड हम देख लेते हैं N, L एंड M, ओके। और क्वेश्चन में हमें जो प्रोवाइडेड है दैट इज psi 4 3 एंड 0। तो इसके अगर हम इक्वेट करें तो हमें क्या मिल रहा है, N इज इक्वल टू 4, L इज इक्वल टू 3। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर विल जस्ट डिनोट के सब शेल्स में कहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा। तो हम इन दो की अगर वैल्यूज देखें तो n हमको क्या बताता है, इट टेल्स अबाउट द एनर्जी लेवल और द नंबर ऑफ शेल। तो इससे हमें क्या मिला, फोर्थ शेल है, ओके। L की वैल्यू 3 है, हमने देखा था L की वैल्यू क्या होती है, 0 1 2 3। तो 0 S होता है, 1 डिनोट्स P, 2 D एंड 3 F, ओके। तो यहाँ से हमें L इज इक्वल टू 3 की वैल्यू क्या मिली, दैट इज F ऑर्बिटल्स। तो ये क्या हो गया, 4F orbital, okay। So we can say that the numerical value of psi 430 denotes 4F orbitals. I hope you understood it well. Thank you and best of luck.